के माध्यम से ही सारी जानकारियाँ, हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, जो क्रियाकलाप, जो गतिविधियाँ हैं, सब की सब जानकारी यदि लोगों तक पहुंचती है तो पत्रिका के ही माध्यम से पहुंचती है। तो जो पत्रिका का काम करते हैं वास्तव में वे मिशन की हर गतिविधि को, हर क्रियाकलाप को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उनके साहित्य को, उनकी पत्रिकाओं को पहुंचाने में लगा हुआ है, वह उनका सबसे प्रिय व्यक्ति है। गुरुदेव का अंतिम वसंत 31 जनवरी 1990, जब वसंत पर्व नजदीक आने को हुआ तो उन्होंने जो निकट के परिजन थे उनसे कहा कि मैंने जीवन भर लोगों को कोई न कोई संदेश दिया है और अब मेरा मन है कि जो वसंत है इस पे भी मैं एक संदेश दूं। तो उन्होंने एक पत्रक लिखवाया 8 पृष्ठ का, जिसका नाम था वसंत पर्व पर महाकाल का संदेश। सफेद कागज पे आप लोगों ने देखा होगा, और उस समय वो खूब बटा था। तो उस पत्रक की जो लिखावट थी, उसमें जो मैसेज था, मैटर था, उसमें गुरुदेव ने 7 सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा वसंत पर्व आप लोग हर साल मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं, तो इस साल ये हमारे जो 7 सूत्र हैं या संदेश के 7 भाग हैं, उसे आप अवश्य पढ़िए। तो उस पत्रक के पहले संदेश में गुरुदेव ने लिखा था कि आप लोग हमको, माता जी को, अपने पास महीने में एक दिन बुलाना चाहते हो कि नहीं? यदि बुलाना चाहते हो तो हम आने को तैयार, लेकिन स्थूल शरीर से नहीं, पत्रिकाओं के माध्यम से। अगर आप हमको बुलाना चाहते हो कि हम हर महीने आपके घर पे आएं, तो आप पत्रिका को मंगाइए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। ये उनके अंतिम वसंत का पहला संकेत था, जिसे परिजनों के लिए दिया कि आप हमको अवश्य अपने यहाँ बुलाइए। इसका मतलब कि पत्रिका को मंगाना मानो गुरुदेव को अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाना है, सम्मान देना है, उनका सत्कार करना है। कितनी अधिक लगन थी कि हम जो जमाने को बदल देने का दावा करते हैं ना, वह अपनी शक्तियों से नहीं, सिद्धियों से नहीं, चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से करते हैं। गुरुदेव के विचार अपनी लेखनी से मूढ़ मान्यताओं का, दुष्प्रवृत्तियों का, कुरीतियों का, तमाम बुराइयों का उन्मूलन करने में लगे हैं। जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्रकाशन आरंभ किया तो लोग आशंका करते थे, आचार्य जी आप तो विज्ञापन नहीं लेते और ये नहीं करते, आपकी ये पत्रिका चलेगी कैसे? गुरुदेव ने उन्हीं आरंभिक दिनों में लोगों को आश्वासन देते हुए अखंड ज्योति में लिखा, क्या लिखा 1941 की पत्रिका में, कि ये अखंड ज्योति कभी खंडित नहीं होगी, अखंड बनी रहेगी। और जब तक तेल है तेल जलेगा, और तेल खत्म हो जाएगा तो बाती जलेगी, और बाती खत्म हो जाएगी तो दीवट जलता रहेगा, लेकिन ये अखंड ज्योति कभी खंडित होने वाली नहीं। ये गुरुदेव के शब्द हैं जो कि उन्होंने 1941 में कहा। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि गुरुदेव हम 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, वो कराते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं और हमें चाहते हैं कि हमारे यहाँ सत्संग हो। शांति कुंज में, गायत्री तपोभूमि में, सब जगह सत्संग होता है नवरात्रि में। हमारे यहाँ ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो ऐसा सत्संग कर सके, करा सके। गुरुदेव ने कहा बेटा तू झूठ बोल रहा है। वो व्यक्ति गुरुदेव को देखने लगा
देखने लगा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति तो है। उसने कहा कौन है गुरुदेव? बोले तू है। जब तू है तो फिर क्यों झूठ बोलता है कि कोई सत्संग करने वाला? उसने कहा गुरुदेव मुझे तो प्रवचन देने आता नहीं, मुझे कथा कहने आता नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं बोल पाता हूँ। गुरुदेव ने कहा देख, नवान्न पारायण का नाम सुना है? बोले हाँ सुने हैं। कैसे? रामचरितमानस का लोग 9 दिन में नवरात्रि में पाठ करते हैं, उसको नवान्न पारायण के रूप में लेते हैं। और दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, नवान्न पारायण करते हैं। नवान्न पारायण का मतलब कि 9 दिनों में संपन्न होने वाला। तो बोले तू अखंड ज्योति का नवान्न पारायण कर। बोले अखंड ज्योति का? ये तो नई बात है, तो कभी तो हमने सुना नहीं। बोले हाँ बेटा, अखंड ज्योति का नवान्न पारायण पाठ तुझको करना है। कैसे करना है? जो भी अखंड ज्योति तेरे पास हो और जो अंक तुझे सबसे अच्छा लगे, उस अंक को तू 9 भागों में बांट ले। मान लो 63-64 पेज हैं अपने, तो 64 पेज यदि 9 भाग में बांट दिए जाएंगे तो 7 पेज का औसत प्रतिदिन के लिए आएगा। तो तुम उन 7 पेजों को प्रतिदिन उन अनुष्ठान करने वाले भाई बहनों को सुना दे। देख लेना किसी भी सत्संग से कम उसका असर नहीं होगा। एक नवान्न पारायण भी हो जाएगा और अखंड ज्योति का वाचन हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, और तुझे तो आशीष है कि तुम बहुत अच्छा वक्ता भी बन जाएगा।